इस पूरे रहस्य को समझने की शुरुआत चलिए नाम से ही करते हैं। अर्धनारीश्वर नाम में ही कितनी शक्तियां है ना। ये एक संस्कृत शब्द है और इसका मतलब भी बहुत सीधा है, वो ईश्वर जो आधे नारी हैं। बस इतनी सी बात में ही इस पूरे स्वरूप का जो मूल विचार है वो छिपा हुआ है। तो सवाल उठता है कि ये दो आधे हिस्से हैं कौन? ये स्वरूप असल में दो बहुत बड़ी शक्तियों का, दो देवताओं का संगम है। चलिए देखते हैं कि ये दो कौन हैं। जरा सोचिए, दो बिल्कुल अलग ध्रुव। एक तरफ हैं शिव, परम तपस्वी, कैलाश पर शांत ध्यान में लीन, वो ब्रह्मांड की स्थिर शक्ति हैं। और दूसरी तरफ हैं पार्वती, एक गृहस्थ, परिवार और संसार की ऊर्जा से लबालब। वो है ब्रह्मांड की सक्रिय शक्ति। तो एक है स्थिरता और दूसरी है गति। अब सवाल यह है कि ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये तो कमाल की बात है। तो हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये दो बिल्कुल विपरीत शक्तियां आखिर एक कैसे हुईं। इसका जवाब ना एक बहुत ही नाटकीय और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी में छिपा है। और इस कहानी की जो आत्मा है ना, वो इस एक लाइन में बसती है कि अपने पति के लिए प्रेम और निष्ठा इतनी गहरी थी कि वो अपने ही पिता का अपमान सहन नहीं कर सकी। ये एक बहुत दर्दनाक कहानी है सती की, जो असल में पार्वती का ही पिछला जन्म थी। तो हुआ यूं कि सती के पिता राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। क्यों? सिर्फ उन्हें नीचा दिखाने के लिए। अब शिव ने तो मना किया, पर सती अपने पिता से बात करने अकेली चली गईं। लेकिन वहां जो हुआ, अपने पति के लिए इतने कड़वे शब्द सुनकर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने खुद को उसी यज्ञ की आग में भस्म कर लिया। सती के इस आत्मदाह ने शिव को गहरे शोक और भयानक क्रोध से भर दिया। वो सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे और उनके इस दुख ने, इस क्रोध ने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया था। इससे पता चलता है कि शिव का प्रेम कितना गहरा था। और जानते हैं, इसी प्रेम की शक्ति ने सती को पार्वती के रूप में वापस आने पर मजबूर किया, ताकि वो एक बार फिर शिव से मिल सकें। और बस यहीं से अर्धनारीश्वर के बनने की असली कहानी शुरू होती है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे पार्वती ने अपने इस नए जीवन में शिव के साथ मिलकर इस अद्भुत स्वरूप को साकार किया। और जब वो एक हुए तो उनका मिलन कुछ ऐसा दिखा। एक तरफ दाहिनी ओर शिव का स्वरूप है, सिर पर जटा मुकुट और अर्धचंद्र, शरीर पर भस्म लगी है और बाघ की खाल। और फिर बाईं ओर पार्वती का सौंदर्य, सिर पर रत्नों से जड़ा मुकुट, शरीर पर केसर का लेप और रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र। मतलब हर एक बारीकी में दो अलग अलग दुनियाएं एक हो जाती हैं। तो ये तो हुई बाहरी रूप की बात, लेकिन अब जरा इसके पीछे छिपे गहरे दार्शनिक अर्थ को समझते हैं। अर्धनारीश्वर का जो पूरा सार है ना, वो इस एक लाइन में है, द्वैत से परे समग्रता। इसका मतलब है एक ऐसी संपूर्णता जो हर तरह के बंटवारे से, हर तरह के विभाजन से ऊपर है। इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दर्शन में पुरुष को ब्रह्मांड की शुद्ध चेतना माना गया है, मतलब बस एक विचार, एक कॉन्शियसनेस। और प्रकृति क्या है? वो है उस विचार को सच करने वाली ऊर्जा, यानी ये हमारी भौतिक दुनिया। अब सोचिए, एक के बिना दूसरा तो अधूरा है ना। अर्धनारीश्वर हमें यही तो दिखाते हैं कि चेतना और ऊर्जा को आप अलग कर ही नहीं सकते, वो हमेशा हमेशा एक साथ होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वरूप सिर्फ पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं का मिलन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये बताता है कि पूरी की पूरी सृष्टि इसी मिलन से जन्म लेती है। ये वैराग्य और गृहस्थ जीवन के बीच का एक संतुलन है। और सबसे गहरी बात, ये हमें बताता है कि जो परम सत्य है वो किसी लिंग में नहीं बंधा है, और ब्रह्मांड की हर विपरीत दिखने वाली शक्ति असल में एक दूसरे पर ही तो निर्भर है। और इसमें एक और दिलचस्प परत है। कहते हैं कि जो दाहिना हिस्सा है वो मस्तिष्क से जुड़ा है, यानी तर्क और सिस्टमैटिक सोच का प्रतीक, और बायां हिस्सा जहां हमारा दिल होता है वो जुड़ा है भावना और क्रिएटिविटी से। तो ये स्वरूप सिर्फ शिव पार्वती का ही नहीं, बल्कि तर्क और भावना का भी एक कितना खूबसूरत संतुलन है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर पुरुष स्त्री, सही गलत, तर्क भावना ऐसे हजारों विभाजनों में बंटी रहती है, हम एकता के इस प्राचीन और इतने गहरे प्रतीक से आखिर क्या सीख सकते हैं?